इस वक़्त धूप में मेरी आँखें बिल्कुल बंद हैं और आपको दिखाई भी दे रहा होगा वाज़ह तौर पर कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से ख़वातीन और हज़रात आँखें खुल रही हैं। नामुमकिन सा लग रहा है क्लियर व्यू इस धूप में। हालाँकि इतनी ज़्यादा धूप नहीं है, आसमान पर बादल भी हैं। मैं आपको दिखाता हूँ व्यू, लेकिन जो मौसम है इसको हमारी ज़ुबान में कहते हैं सावन का मौसम या सावन का महीना। तो आपकी ज़ुबान में इस मौसम को क्या कहते हैं? बहुत ही अजीब सा मौसम है। इस मौसम में एक तो कीड़े मकोड़े छिपकलियाँ ख़ास तौर पर इतनी ज़्यादा उनकी तादाद होती है घर में, क्या बताऊँ, ना जाने कहाँ से किन किन सुराखों से किन किन गड्ढों से कैसे कैसे निकल कर जो है वो घरों में फैल जाती हैं। बाहर मौसम बिल्कुल अच्छा हो, बारिश लगी हो, वेदर एकदम क्लियर हो, लेकिन घर के अंदर हवस रहती है। और अभी मैं धूप में बैठा हूँ, आँखों का ये हाल है कि खोलना मुश्किल है और गर्मी तो इस वक्त मुझे बहुत ही शदीद किस्म की लग रही है। सूरज आपको दिखाई दे रहा होगा और बादलों के कुछ टुकड़े भी आसमान पर आए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद गर्मी की ये शिद्दत है कि क्या बताऊँ आपको। ये जो लकड़ियाँ आपको दिखाई दे रही होंगी, आप सोच रहे होंगे कि भाई साहब ये तो झाड़ियाँ हैं। ये झाड़ियाँ नहीं, ये हैं वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाली, ख़ास तौर पर सर्दियों के महीने में जब बारिशें लगती हैं तो इनकी कदर आती है तब, क्योंकि ये उस वक़्त सोने के भाव इनके हो जाते हैं मार्केट में। तो ये हमने अपने लिटिल गार्डन से, मतलब कि अपने ही जो दरख्त थे, मैंने व्लॉग भी बनाया हुआ है, उनसे काट कूट कर इनको संभाल कर रूफ टॉप पर तीसरे छत पर रखा हुआ है और इन्हें हमने रखा था सर्दियों में सूखने के लिए। तो बहरहाल ये पिछले 6-7 महीने, सर्दियां तो खैर, अब तो गर्मियों का मिड है, शिद्दत वाली गर्मी बरस रही है, तो ये अभी तक यहीं पर पड़ी हुई हैं और इन्हें सर्दियों तक यहीं पर उम्मीद है कि रखा जाए। अभी तो खैर हमने इन्हें छत पर इसी तरह रखा हुआ है। 6-7 महीने तो गुजर चुके हैं, सूख तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से हो गई होंगी, लेकिन इन्हें रखा गया है सर्दियों के लिए। सर्दियों में जैसे कि मैंने बताया कि सोने के भाव बिकती हैं और सोने की तरह इनकी कदर आती है उस टाइम मुश्किल वक्त में। तो खैर इन्हें इस्तेमाल किया जाएगा सर्दियों में। अभी मैं करने वाला हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जादू। ये है मेरा जादू, आज हूँ मैं वापस। अस्सलामुअलैकुम, एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो चलिए आज के इस इंटरेस्टिंग से मज़ेदार से व्लॉग को इसी तरह से आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। अभी मैं आ चुका हूँ एक बार फिर से अपने खूबसूरत माशाल्लाह लिटिल गार्डन में। लिटिल गार्डन के अपडेट्स आफ्टर बारिशों के बाद आपको दिखाता और बताता हूँ। तो माशाल्लाह काफ़ी दिनों से रोज़ रात को डेली बेसिस पर आप कह लें कि बारिशें लगती हैं, तो माशाल्लाह दरख्त पौधे और सब्जियां, इनको तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। लेकिन इसके साथ साथ जो कीड़े मकोड़े मैं आपको बता रहा था, आपको दिखाई भी दे रहे होंगे, शायद कैमरा में क्लियर ना रहे हों, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कीड़े इस वक्त मुझे दिखाई दे रहे हैं अजीब अजीब तरह के। चलते हैं अपने अनार के दरख्त की तरफ, अपडेट्स आपको बताता हूँ। तो माशाल्लाह प्रीवियस व्लॉग में, अपने पिछले व्लॉग में, जैसा कि मैंने आपको अनार का दरख्त दिखाया था, अनार के फल वगैरह दिखाए थे, तो अभी एक बार फिर से माशाल्लाह देखिए काफ़ी ज़्यादा अनार हैं, उनका व्यू क्लियर हमें दिखाई दे रहा है और वो नीचे की तरफ भी आए हुए हैं। तो फ्रंट पर माशाल्लाह 2 अदद अनार ये रही आपके सामने। माशाल्लाह आगे की तरफ चलते हैं तो ये देखिए अनारों के वज़न की वजह से माशाल्लाह ये टहनियाँ, इनका झुकाव नीचे की तरफ है और ये बिल्कुल हाथ में आए हुए हैं, यानी कि इन्हें हम इजीली आसानी के साथ तोड़ भी सकते हैं। और माशाल्लाह आप खुद ही गिनते जाइए यहाँ से कितने ज़्यादा अनार हैं। माशाल्लाह वहाँ ऊपर भी लगे हुए हैं, पत्तों के पीछे छुपे हुए हैं। चिड़ियों ने अपने लिटिल गार्डन में काफ़ी ज़्यादा घोंसले भी बना लिए हैं। एक अदद घोंसला आपको ये दिखाई दे रहा होगा जहाँ पर मैं पॉइंट कर रहा हूँ। चिड़ियों के मुख्तलिफ परिंदों के चहचहाने की और उनकी मुख्तलिफ आवाज़ें आ रही हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए बारिश के कितने ज़्यादा फ़वाइद हैं। एक तो मौसम खुशगवार हो जाता है, गर्मी की शिद्दत कम हो जाती है और चरिंद परिंद वग़ैरह ये भी माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और इनके लिए भी आसानी हो जाती है। पानी ज़मीन पर मुख्तलिफ़ जगहों पर इकट्ठा हो जाता है, जो ये पी सकते हैं ईज़िली और सैर हो सकते हैं।
अब मैं आपको दिखाता हूँ माशाल्लाह लिटिल गार्डन की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो करंटली प्रीवियस मंथ्स आप कह लें उनमें हमने इस पर काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह मेहनत की हुई है। और स्टार्टिंग में मैं आपको दिखा रहा था, ये देखिए माशाल्लाह करेले की बेलें। प्रीवियस व्लॉग्स मेरे उठाकर देखें प्रीवियस मंथ के, यानी कि पिछले महीने के, तो छोटी छोटी बेलें थी, यानी कि बिल्कुल छोटे छोटे पौधों की तरह। और अब माशाल्लाह देखिए, एक साइड पर हमने रॉड खड़ा किया, लकड़ी का ही है, और दूसरी साइड पर भी टूटी हुई लकड़ी का रॉड बनाकर हमने खड़ा किया, और उसमें भी एक लंबी मजबूत लकड़ी को लगाया गया और करेले की बेलें इसके साथ अटैच की गई हैं। तो माशाल्लाह साइज करंट कंडीशन इस वक्त आपके सामने है, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। दूसरी साइड पर आ चुका हूँ, सेकंड एंगल से आपको दिखा रहा हूँ। माशाल्लाह आपको भी देखकर अंदाज़ा हो कि माशाल्लाह प्रीवियस मंथ इसका साइज़ कितना था, करेले की जो बेलें हैं, और करंट अभी इसका साइज़ कितना है। तो माशाल्लाह ये देखिए, वहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, और इस साइड पर भी माशाल्लाह। और बाकी सब्जियां, इनका साइज़, इनकी करंट अपडेट्स भी आपको दिखाई दे रही है। और अब शाम के वक्त माशाल्लाह आसमान का व्यू बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना हुआ है। छोटे छोटे बादलों के टुकड़ों ने मिलकर एक बहुत ही बड़ा बादल बनाया हुआ है। दरख्तों में कौवों की बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं, लगता है इनके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो ज़रूर चल रही होगी। तो इसी के साथ ही आज के व्लॉग को यहीं पर कर रहा हूँ एंड। मुलाकात होती है आपसे एक नई इंटरेस्टिंग और मज़ेदार से व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।